खबरें वही जिनसे हो आपका सरोकार। फोर्थ नेशन कृत्रिमा के साथ। आप देख रहे हैं फोर्थ नेशन न्यूज। मैं हूं कृत्रिमा। आइए जानते हैं आज की खास खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर कथित ड्रोन हमला हुआ। ये दावा रूसी अधिकारियों ने किया है। रूस के अनुसार यूक्रेन ने कई ड्रोन भेजे, लेकिन सभी को रूसी एयर डिफेंस ने मार गिराया। कोई जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। क्रेमलिन ने इसे आतंकी हमला बताया और चेतावनी दी कि ये शांति प्रयासों को प्रभावित कर सकता है। वहीं यूक्रेन ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे झूठा बताया और कहा कि रूस इसे अपनी रणनीति के लिए प्रस्तुत कर रहा है। वैश्विक प्रतिक्रिया भी तेज है। अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र ने सच्चाई की पुष्टि और संयम बरतने की अपील की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये खबर चिंताजनक है। उन्होंने सभी पक्षों से संवाद और कूटनीति के मार्ग अपनाने की अपील की और कहा कि हिंसा समाधान नहीं है, शांति वार्ता ही स्थायी रास्ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चाहे ये हमला वास्तविक हो या नहीं, ये शांति वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका के टेक्सास में स्थापित 90 फुट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा को लेकर उठे विवाद पर ये भव्य प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा जाता है, श्री 8 लक्ष्मी मंदिर, शुगरलैंड, टेक्सास में स्थापित की गई है और भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व का विषय है। हालांकि कुछ स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने इस प्रतिमा पर आपत्तियां जताई हैं। टेक्सास के रिपब्लिकन नेता एलेक्जेंडर डंकन ने सोशल मीडिया पर इसे झूठा हिंदू देवता कहा और लिखा कि अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है, इसलिए ऐसी प्रतिमा स्वीकार्य नहीं है। उनके इस बयान को लेकर अमेरिकी हिंदू समुदाय और भारतीय अमेरिकी संगठनों ने तीव्र प्रतिक्रिया दी है और टिप्पणी को धार्मिक असहिष्णुता बताया है। आलोचकों का कहना है कि ये टिप्पणी अमेरिकी संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत है। स्थानीय हिंदू समुदाय का कहना है कि ये प्रतिमा साहस, सेवा और एकता का प्रतीक है और इसे सम्मान और समावेशन के साथ देखा जाना चाहिए। ये विवाद धार्मिक स्वतंत्रता, पहचान और सामुदायिक सह अस्तित्व जैसे विषयों पर नए बहस के द्वार खोल रहा है। सरकार की वर्षांत आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। भारत की नाम मात्र जीडीपी करीब 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिससे ये अब विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति बन गया है। सरकार का कहना है कि अगर ये रफ्तार इसी तरह बनी रहे तो आने वाले 3 से 4 वर्षों में जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक विश्लेषण दर्शाता है कि भारत के आर्थिक विकास का आधार तेज वृद्धि दर, कम महंगाई और मजबूत घरेलू मांग है। सरकार ने मौजूदा स्थिति को गोल्डीलॉक्स पीरियड बताया है, जहां उच्च विकास और कम महंगाई एक साथ मौजूद हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2% दर्ज की गई, जो कई तिमाहियों में सबसे ऊंची रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी विकास भविष्यवाणी को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। महंगाई दर नियंत्रण में रहने, बेरोजगारी में कमी और निर्यात में सुधार जैसे संकेतों ने भी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां लगभग 4 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर यह हड़ताल 29 दिसंबर से प्रदेश व्यापी रूप से शुरू हुई है, जिससे सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप हो गया है और जनता को सेवाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल का मुख्य कारण कर्मचारी संघ की 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें शामिल हैं केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता डीए, लंबित भत्तों का भुगतान, 4 स्तरीय वेतनमान लागू करना, पिंगुआ आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करना और मोदी सरकार के वादों को पूरा करना। कर्मचारियों का कहना है कि कई वर्षों से ये मांगे लंबित हैं और बार-बार ज्ञापन संसाधित करने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं मिला, जिससे हड़ताल की चेतावनी को आंदोलन में बदला गया है। सरकारी तंत्र में इस हड़ताल से तहसील, कलेक्ट्रेट, नगर निगम,
अदालतें और अन्य विभागों में काम ठप हो गया है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि हड़ताल के बाद भी मांगों पर समाधान नहीं मिलता है, तो इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें फोर्थ नेशन को यूट्यूब और व्हाट्सएप पर। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं कृत्रिमा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। इसी के साथ आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए फोर्थ नेशन न्यूज। नमस्कार।